नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के गुना जिले की आरोन तहसील की, जहां 2 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आगे चर्चा करेंगे छतरपुर की, जहां केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र खटिक ने सेन समाज के साथ की वार्ता। साथ ही आगे बात होगी गाडरवारा की, यहाँ मंडी डीएस HR लारिया ने गाडरवारा कृषि उपज मंडी का किया औचक निरीक्षण। तमाम खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। खबर आरोन से है, जहां मामला पनवाड़ी हाट पेट्रोल पंप संचालक के साथ हुई घटना का है। बता दें, 2 दिन की छुट्टी होने के कारण पनवाड़ी हाट पेट्रोल पंप मालिक प्रवेश रघुवंशी 2.5 दिन का कलेक्शन स्टेट बैंक में जमा करने अपनी कार से पहुंचे। प्रवेश रघुवंशी द्वारा स्टेट बैंक के पीछे अपनी कार को पार्क कर जैसे ही पैसों से भरे बैग को लेकर उतरे तो मोटरसाइकिल सवार 2 युवक बैग छीनकर रफू चक्कर हो गए। प्रवेश रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैग में पेट्रोल पंप का 2.5 दिन का कलेक्शन था, जिसमें 6,95,000 रुपए थे। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि पूर्व में भी ऐसी लूट की घटना आरोन में हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रवेश रघुवंशी, आज थाने में आपको कैसे आना हुआ? मैं अपने गांव में पेट्रोल पंप है जिसकी सलाख शनिवार रविवार के होने के बैंक बंद होने की वजह से आज सलाख लेके आया था 6,95,000 रुपये। जो मतलब क्या काम करते हैं आप? पेट्रोल पंप का बिजनेस है मेरा। अच्छा, कितनी सलक थी? 6,95,000 रुपये। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैं अपने पंप से कुछ सलाख लेके आया 77,000 रुपये जी, और शेष सलाख 6,18,000 रुपये अपने मकान पर रखी थी। आरोन मकान से वहाँ से ली जी। उसके बाद बैंक आया तो बैंक के पीछे एक व्यक्तिगत पार्किंग, मानो सरकारी पार्किंग तो नहीं है लेकिन मंदिर के पास प्रांगण है, उसमें मैंने जैसे ही कार पार्क की और कार से बैग निकाला तो मेरे हाथ से बदमाशों ने बैग छीन लिया। कितने बदमाश थे सर? 2। कितने समय की घटना है ये लगभग 2:10 या 15 मिनट की घटना है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने उनका पीछा किया, वहाँ पे जो व्यक्ति उपस्थित थे उनकी बाइक से, क्योंकि जिस रास्ते से वो भागे उस पर कार जा नहीं सकती थी। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कोई छानबीन चालू हुई? कैमरे भी चेक किए हैं पुलिस ने जाके और कुछ फुटेज भी लाए USB में। क्या चाहते हैं आप? अब मुझे तो बदमाश मिल जाए और मेरा पैसा वापस मिल जाए, ये चाहता हूँ मैं, और आगे से ऐसी हरकतें। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां लोकसभा टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री एवं सांसद और लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने छतरपुर भाजपा कार्यालय में सेन समाज के साथ वार्तालाप की। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने केंद्र की योजनाओं पर सेन समाज से चर्चा की। सेन समाज से चर्चा करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदा सेन समाज के हितों के लिए काम करती रही है और करेगी। टीकमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने समाज में सेन समाज का महत्व बताया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सोमवार को गाडरवारा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण मंडी डीएस द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने रबी फसल की सरकारी खरीद का जायजा लिया, किसानों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएस ने मंडी में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल बेचते समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों की मांग पर डीएस ने खरीद के लिए मंडी में 1 की बजाय 2 पॉइंट बनाने के निर्देश दिए ताकि किसानों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने बरसात की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को यहां पर पर्याप्त मात्रा में तिरपाल की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह से सुखाकर तथा साफ करके मंडी में लाएं। इस दौरान डीएस ने किसान कैंटीन के बारे में भी जानकारी ली, जिसके बाद डीएस सब्जी मंडी का भी जायजा लिया। यहाँ पर उन्होंने और अधिक ट्रक व लेबर लगाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अनाज मंडी में बिजली, पानी, शौचालय सहित तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में DSHR लारिया का क्या कुछ कहना है। अचानक से आपका मंडी में आना हुआ, सब क्या बताइए? चूँकि संभाग की मंडी है हमारी, इसलिए अचानक निरीक्षण करने आया गाडरवारा मंडी में। कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है या कुछ ऐसा तो नहीं होगा, भ्रमण करने आया। सर, अनियमितता को लेकर मेरी ITI आपके कार्यालय में लगी है, मेरे को अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही। सर, क्या लगता है? कब लगाइए मैं देख लूँगा। सर, आपको मैंने मेल भी किया, पर्सनल मेल भी किया। अच्छा, हाँ, आपकी बात आई थी, है ना? ठीक, इसलिए 2-3 शिकायतें मेरे पास आई। ठीक, उसकी मैं जाँच करूँ। सर, यहाँ जो सब्जी मंडी सेड है उसमें सर ये जो विक्रेता हैं उनने स्थायी कब्जा कर लिया है सर, उसके विषय में क्या कहते हैं? अब ये मेरे को नहीं मालूम, हम जाके भ्रमण करेंगे फिर ठीक है ना? अभी तो हम कार्यालय में आए हैं ना, अभी हम जाके देखते हैं स्थायी अतिक्रमण क्या है।
गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां तराई क्षेत्र के बड़े आदिवासी नेता श्यामलाल कोल ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। विधायक अभय मिश्रा ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अब अन्य दलों से टूट कर आने वालों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। बीच में वो लोग भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन जब वहां की असलियत जानी तो फिर से अपनी मूल धारा में जुड़ रहे हैं। मंगलवार की सुबह कांग्रेस के सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के हाथों सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तराई अंचल के आदिवासी नेता और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता श्यामलाल आदिवासी के साथ क्षेत्र के लगभग 100 से ज्यादा आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान श्यामलाल आदिवासी ने कहा कि भाजपा में पहले प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन जब इनका काम हो जाता है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही उनकी मूलधारा वाली पार्टी है, लेकिन वो लोग भटक गए थे, अब घर वापसी कर रहे हैं। सभी को सदस्यता दिलाते हुए विधायक अभय मिश्रा ने सभी को कांग्रेस का अंगवस्त्र पहनाते हुए सभी से आग्रह किया कि वो अभी से ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन और प्रचार अभियान में जुट जाएं। क्या माहौल दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? जनार्दन जी के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोई पशु पक्षी पेड़ चिल्ला रहे हैं कि ये नहीं चलते। कुकी वाला क्या मामला है? ये क्या है कि लोग इनको समझते हैं कि ये थोड़ा सा व्हीकल है, ये एक्टिंग तो करते हैं कि हम, और ये जब जनता के बीच में जाते हैं, मंच में खड़े होते हैं, तो इनको लगता है कि ये सब हमको पागल व्हीकल समझते हैं। असली पागल तो ये हैं जो हमारे जैसे व्हीकल को वोट दे रहे हैं, फ्री में 1 रुपये काम किए। तो जब हम लोग छोटे में खेला करते थे, कोई खेल और करते थे ना, गुल्ली डंडा इस टाइप के, जब चौथी पंजी पढ़ते थे तो जब हरा देते थे तो उसको करते थे कोई वही वो जनता को कोई करते हैं। एक नया मामला सामने आया है। कल आपने कई जगह बोला है कि इन्होंने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से या अपने मत से 10 लाख रुपए नहीं दिया है। क्या 10 साल में 10 लाख, 10 साल में 10 लाख, कुल 10 लाख अगर ये ऐसा मंजूर करा के लाए हों जिसका से अकेले इनको दिया जाए पूरे रीवा जिले के लिए, किसी भी साल मिलाकर, मैंने पूरा 10 साल मिलाकर, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जनार्दन जी को वोट दे दीजिए। या कोई बात रखी हो रीवा के हित में, भले न मंजूर हुई, और अगर इन्होंने रखा हो कि पटले में रख दिया हो या प्रश्न लगा, जैसे गोवर्धन योजना सब जिलों में लागू, अपने रीवा में क्यों नहीं है, ये एक लेटर लिख देते हो जाता तो पशुओं की समस्या खत्म हो जाती। कुछ भी ऐसा काम किया हो तो मैं तो इनको ऐसा चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ भी तो बता दो, एक हैंडपम्प बता दो किसी भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ। किसी भाजपा कार्यकर्ता को तुमने अगर 2000 रुपये या 5000 रुपये दिया हो उसके सुख दुख में, तो उसका नाम बता दो, मैं इतने भी मान जाऊँ। इस बीच में कितने नए सदस्य आपने जोड़े? पूरी जनता ही जुड़ी इनके खिलाफ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।